नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। तो सर आज क्या चल रहा है हमारे ट्रेंड पर? चल क्या रहा है? वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है। T20 शुरू हो गया है कल से जी पहले ही दिन बहुत धमाके हुए। सर, पहला मैच ही मैं तो कहूंगा पूरा टर्निंग पॉइंट था, मतलब किसी मूवी से कम नहीं था ये सीन तो। क्योंकि इंडिया की जो परफॉर्मेंस चल रही थी ना, वो तो मतलब मुझे ऐसे लगा कि जाते 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 यूं नीचे आ गई। पहला मैच तो पाकिस्तान का हुआ था और पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो विश्व कप में हमेशा किसी कमजोर टीम से हारता है। शुक्र है हारे नहीं वो। उनका मुकाबला था नीदरलैंड से और उनकी बैटिंग कोलैप्स हो गई थी। और बाबर जिसकी बार बार आलोचना होती है कि वो T20 का प्लेयर ही नहीं है, उसको टेस्ट मैच खिलाइए जी क्योंकि वो उसका स्ट्राइक रेट इतना खराब होता है और वो बहुत सारी गेंदें जाया करता है और रन कुछ बनाता नहीं है। और कभी रन बनाता है तो उसके लिए बहुत सारी गेंदें लेता है वो। तो पाकिस्तान बड़ा मुश्किलात से खेलता खेलता और फाइनली फिर उबर पाया। लेकिन सर अब तो पाकिस्तान का तो ऐसा चल रहा है कि इंडिया के साथ मैच भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हाँ, कोलंबो में जो मैच भारत पाकिस्तान का था उससे ये बांग्लादेश के पक्ष में अपनी बात रखते हुए बाहर हो गया था। मतलब ऐसा इसने कहा कि भाई हम नहीं खेलेंगे। अच्छा, बांग्लादेश ऑलरेडी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। वो भारत में नहीं खेलना चाहता, सुरक्षा कारण बता रहा है। मतलब ऐसा देश सुरक्षा की बात कर रहा है जिसके वहाँ खुद के यहाँ सुरक्षा की पोल खुली हुई है। सर एक बार पाकिस्तान बोलता तो फिर भी मान लेते कि चलो इनका तो चल ही रहा है आपस में। हाँ, और बांग्लादेश बोले तो कैसे मान सकते हैं? पाकिस्तान ने बहिष्कार किया तो अब उसके समर्थन में एक तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश ने बहिष्कार किया और पाकिस्तान उसके लेकिन समर्थन सर में। सोशल मीडिया पे मतलब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, इतने मीम्स बन रहे हैं उन लोगों के कि यहाँ पर भी मना कर दोगे तो फिर देश कैसे चलेगा तुम्हारा? क्योंकि इसमें फाइनेंशियल सर बहुत सारे फिगर्स आ रहे हैं, मतलब बहुत करोड़ों तक का। मतलब मैं एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी, 2800 करोड़ का कुछ फिगर चल रहा है कि अच्छा। नुकसान लगेगा। मतलब दोनों तरफ से है, वो आईसीसी को भी है और उनके बोर्ड को भी है, क्रिकेट बोर्ड को। हाँ, आईसीसी की तो बैकबोन बीसीसीआई है। जी भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है दुनिया के सबसे अमीर खेल संस्थानों संगठनों में से एक है, शायद फीफा के बाद सबसे बड़ा। लेकिन इसी रीजन से सर ट्रोल भी बहुत बार होता है, क्योंकि हमारे जो स्टेडियम की कई बार हालत रहती है, हाँ, जो पब्लिक परेशान होती है, कई बार तो ऐसे हो जाते हैं लड़ लेते हैं बारिश लोग आ आपस जाती है में। तो वो पिच को पंखे से सुखाते हैं। हाँ, तो वो सारी बातें सही है। लेकिन अब कल खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान फिर से खेलने के लिए राजी हो रहा है या वो वापस से कुछ बात करने की शुरुआत कर रहा है। हालांकि दूसरा एक पोस्ट आया उसमें वो खारिज भी कर रहे हैं इस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि वो ये सारी फजीयत करा के और फिर फाइनली खेलने की बात तो करेंगे। सूर्य कुमार से किसी हाँ, पत्रकार ने पूछा कि क्या आप खेलेंगे पाकिस्तान से, तो उसने बड़ा मजे लेते हुए जवाब दिया कि हमारी फ्लाइट तो तय है कोलंबो की, दूसरे अपनी जाने। सर वो तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी भूल नहीं पा रहे वो लोग कि उस टाइम पे इन्होंने दुबई बुलाया था, हम भी वहीं बुलाएंगे इनको। हाँ, वो ग्रेटेस्ट राइवलरी की बात करते हैं सब, लेकिन वो एक तरफा होता जा रहा है धीरे धीरे। आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान हमेशा भारत से हारता ही हारता आया है। लेकिन सर इसमें अगर मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि खेलना तो फाइनली पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक इंडिया वालों ने तो कह दिया कि हम तो मैदान तक पहुंचेंगे, हमारी फ्लाइट तो लैंड होगी। हाँ। तो उनको भी सर अब पीसीबी को बहुत बड़ा, जो आप कह रहे हो ना फाइनेंशियल नुकसान, वो सबसे बड़ा तो पीसीबी को ही होगा। आईसीसी और बीसीसीआई तो झेल लेंगे, लेकिन उनका बोर्ड और उनका क्रिकेट का सारा ढांचा जो है वो कोलैप्स हो सकता है इसमें। लेकिन सर पूरे टूर्नामेंट की जो टीआरपी है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की मैच पर जो टीआरपी आती है, कई जगह पर चल रहा था कि पर मिनट पता नहीं कितने करोड़ रुपए जो है इससे जनरेट होते हैं। तो ये तो पिछले सारे टूर्नामेंट में आप देखिए, भारत और पाकिस्तान को लगातार एक ही ग्रुप में रख रहे हैं। पहले ये होता था कि हम इंतजार करते थे कि दोनों अपने अपने ग्रुप से जीते तो सेमीफाइनल में टक्कर हो, लेकिन अब वो पहले ही 2 मैच उनके इस तरह से करा देते हैं। मतलब इस तरह का वो पूरा रखते हैं शेड्यूल और ग्रुप का वो सारा समीकरण कि उनके बीच मैच हो ही हो। लेकिन सर वही ना, 2 अलग अलग ग्रुप में रखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग फाइनल में पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे। आप पाकिस्तान को ज्यादा ही ट्रोल कर रहे हो रजत। नहीं सर, बनता है सर इतना तो खैर, लेकिन वर्ल्ड कप में कल बड़ा रोमांचक रहा। इंडिया भी हमने पहले पाकिस्तान के बड़े मजे लिए सोशल मीडिया पे कि वो हमेशा की तरह उसकी टीम ढेर होती जा रही है। फिर देखा तो भारत के साथ भी यही हुआ। आपके जो सारे सितारे थे, अभिषेक, किशन, वो सब आउट होते चले गए। ये तो आखिर में उसने, सिराज ने आपकी लाज बचा ली। हाँ, 3 विकेट लिए उन्होंने कल। और आप सर, मैं सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंटेड जिस चीज से हूँ या फिर हमेशा मैं एक्साइटेड रहता हूँ वो इस चीज से है, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों इस बार नहीं खेल रहे।
T20 में अब उनका जी। फुल स्टॉप लग चुका है, वनडे के लिए वो हैं। जी। फुल स्टॉप लग चुका है, वनडे के लिए वो हैं। तो आप मिस करोगे सर उनको? मैं तो उन्हीं के लिए क्रिकेट देखता था पिछले कुछ साल से तो, हाँ। लेकिन अभी नहीं है, तो आपको लगता है उनकी कमी कोई पूरी कर पाएगा? अभी महेंद्र सिंह धोनी ने एक इंटरव्यू में कहा, उनसे पूछा गया कि भाई रोहित और कोहली अगले वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप में खेलेंगे क्या? तो धोनी ने बड़ी जोरदार चीज कही कि ये दुनिया क्यों तय करती है कि कोई खेलेगा या नहीं खेलेगा। आप उसकी उम्र को कैसे पैमाना बना सकते हैं? आप उसकी फिटनेस को पैमाना बनाइए, उसकी परफॉर्मेंस को पैमाना बनाइए। अगर यंग खिलाड़ी है मान लीजिए 25 साल का और उसकी परफॉर्मेंस नहीं है तो क्या करोगे? उसको भी तो आप ड्रॉप करोगे। तो अगर कोई 35 का हो गया, 38 का हो गया, 40 का हो गया, तो आप सिर्फ इसलिए कि उसकी उम्र हो गई और आप बाहर करोगे। रोहित अभी भी वनडे का सबसे अच्छा प्लेयर है, ठीक है। तो अगर आप रोहित को अगले वर्ल्ड कप वनडे में नहीं खिलाते हैं तो ये बेवकूफी है। अगर उसकी परफॉर्मेंस बनी रहे तब तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस पर सर बड़ा ट्रायंगल सा क्रिएट हो गया है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि क्रिकेट भी मेरे टीवी सीरियल की तरह बनता जा रहा है, जहां पर कभी जो हमारे वो होते कोच होते हैं, जो मेंटोर होते हैं, उनसे जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनको लेकर आपस में तीखे सवाल जवाब सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं कि इनकी इनसे नहीं बन रही, इनकी ये चाल है, इनकी ये साजिश है। तो ये बड़ा वो होता है सर कि गेम को पता नहीं गेम की तरह अब रहा ही नहीं है। बिल्कुल गेम की तरह नहीं रहा, वो सास भी कभी बहू वो ही बन चुका है सर। गौतम गंभीर पर तो ज्यादा ही आरोप लगते हैं कि उनको जिनके चेहरे पसंद आते हैं उनको वो रखते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी लीडर होता है किसी टीम का या किसी भी तरह के ग्रुप का, वो ये तो देखता है कि मेरी कंपेटिबिलिटी किसके साथ है। मेरी रजत के साथ कंपेटिबिलिटी है और मैं रजत को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ मेरे टॉप 11 में, तो मैं रजत को लेना चाहूंगा। हो सकता है उससे टैलेंटेड आदमी दूसरा कोई बाहर बैठा हो। बिल्कुल, तो कंपेटिबिलिटी एक पॉइंट होता है। लेकिन फिर भी आप सिराज को कैसे आप दरकिनार करते जा रहे थे? उसको अचानक आपने बुलाया और खिलाया, गेम चेंजर हो गए। वो गेम चेंजर हो गया और वो हमेशा बड़े जज्बे के साथ खेलता है जी। और ये भी है कि हमारी टीम में जो चयन होता है उसमें लोग फिर धर्म जाति समाज की भी बात करते हैं, लेकिन वो उसमें सच्चाई नहीं होगी। लेकिन ये गलत है कि एक अच्छा परफॉर्म करते आ रहे बॉलर को आप बाहर छोड़ दें। बॉलिंग में हमारे पास बहुत ऑप्शन नहीं है। बल्लेबाजी में आपके पास आप 3 टीमें बना सकते हो भारत की, लेकिन बॉलिंग में आप बुमराह के बाद आपको कोई दिखता है दूर दूर तक जो इस तरह से स्विंग करता हो? तो आपका सिराज था, शमी था, है ना, तो आप इनको इग्नोर कैसे कर सकते हो जी? तो सर अभी आप जो क्रिकेट देख रहे हो, आप मतलब टीवी पर देखना पसंद करते हो या ओटीटी पर? क्रिकेट तो अब जिस भी स्क्रीन, मतलब अब वो मतलब नहीं रहा कि स्क्रीन कौन सी है या किस पे आ रहा है। बट टीवी तो देखो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, जैसे हम बात कर रहे थे। टीवी का भविष्य अंधकार में है। क्यों सर, ऐसा क्यों? हम तो जैसे न्यूज के आदमी हैं। अच्छा। तो न्यूज के जो सारे चैनल हैं वो बड़ी बुरी दशा से गुजर रहे हैं जी। उनके दर्शक काफी कम हो गए हैं। और कल मैंने एक ट्वीट किया कि एक चैनल जो है उसकी एंकर भानगढ़ के किले में पहुंच गई और उसकी एक स्टोरी चल रही है। तो मैंने लिखा था कि जब जब इनसे दर्शक दूर होते हैं जी, तो ये दर्शकों को वापस जोड़ने के लिए भानगढ़ पहुंच जाते हैं। वो इनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है। नहीं, हाँ सर, ये बिल्कुल मैं खुद नोटिस करता हूँ कई बार, जब कोई मुद्दा नहीं होता बड़ा कि जिस पर प्राइम टाइम कुछ दिखाया जा सके, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि वो कहानियां कि सुबह 4 बजे इस मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं फूल चढ़ाने, घंटियां बजने लगती है, और बेसिकली हर चैनल पर ये चलता है। मतलब मैं महीने में, मतलब न्यूज वैसे तो कम ही देखता हूँ टीवी पर तो आजकल, लेकिन जब भी देखता हूँ एक ना एक चैनल तो ऐसा होता है जो किसी देश की शक्तियां बता रहा होता है कि किसी टाइम पर ये युद्ध हो गया तो ये इस पर भारी पड़ेगा, या फिर किसी पुरानी जगह पर इतिहास बता रहा होता है कि यहाँ रहस्यमय तरीके से चीजें होती है। ये तो सर टॉपिक कभी खत्म होने वाले है नहीं, मुझे नहीं लगता। जो तुम्हारा जॉनर है टीवी सीरियल का, उसमें नागिन अभी तक चल रही है, तो फिर बेचारे ये लोग भूत क्यों नहीं दिखाएं? सर न्यूज और टीवी सीरियल में बड़ा फर्क है सर, ये चीज शायद हमारा मीडिया ही भूल चुका है आज। अगर भूत दिखाने से इनके दर्शक लौटते हैं, 30% तक व्यूअर्स इनके गिर गए हैं न्यूज चैनलों के। और मेरा कहना है कि ये इस स्थिति को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? ये रात को 9 बजे एक प्राइम टाइम डिबेट करते हैं जिसमें एक बीजेपी का आदमी होता है, एक कांग्रेस का प्रवक्ता होता है, और हमें पता होता है कि बीजेपी का प्रवक्ता बीजेपी की लाइन पे बोलेगा, कांग्रेस का कांग्रेस की लाइन पर बोलेगा। उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, फिर भी वो उनको लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, उनको लगता है इससे हम जिंदा रह जाएंगे। सर पिछले कुछ टाइम से मैं चीज नोटिस कर रहा हूँ, बीजेपी, कांग्रेस और पॉलिटिक्स के प्रवक्ता से हटकर आजकल धर्मगुरु को भी लड़ाने का काम शुरू हो गया है। एक तरफ एक धर्म के
विशेष व्यक्ति रहेंगे, एक तरफ एक धर्म के विशेष व्यक्ति रहेंगे, और फिर वो लोग वहां पर शुरू हो जाते हैं और वो बड़ी इलॉजिकल बातें करते हैं। कल पहली बार मैंने धीरेन्द्र शास्त्री को एक लॉजिकल बात कहते हुए सुना। अच्छा। वो एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे थे, जिसकी हमने पिछले एपिसोड में बात की कि ये हो क्या रहा है दुनिया में, ये सब इस तरह से चीजें चल रही है। तो उन्होंने बच्चों को कहा कि बच्चियों को और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको इंस्टाग्राम और ये सारे सोशल मीडिया पर आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए, और ये जो हरेसमेंट की शुरुआत होती है वो वहां से होती है। तो वहां पे अगर आपको कोई लाइक कर रहा है, आपको रीपोस्ट कर रहा है, तो उनमें जरूरी नहीं कि सारे के सारे सही इरादे से वो कर रहे हो। सही। तो वो व्यक्ति हमेशा कुछ और बोलता था, लेकिन कल लॉजिकल बात बोली उन्होंने। हाँ, काफी चर्चा में रहते हैं सर वो भी किसी न किसी चीज को लेकर। उनका खाली मुझे एक चीज अच्छी लगती है, वो जब संबोधित करते हैं अपने शिष्य, उनको सारे फॉलोअर्स को, तो उनको कहते हैं पागलों मेरे पागलों। तो उनका अंदाज बहुत अलग है। आप सर कभी आपका जाना हुआ है उनके जो टेम्पल वगैरह है खजुराहो में, शायद बागेश्वर धाम? हाँ, नहीं, मेरा कभी जाना नहीं हुआ। कभी जाओगे आप? नहीं। मैं गया हूँ सर। अच्छा। मैं जाके आया हूँ सर। अच्छा, तो क्या अनुभव रहा? अनुभव अच्छा है सर, बहुत अच्छा टेम्पल है और बहुत लोग आते हैं वहाँ पर, और वाकई में मतलब वहाँ पे भक्ति तो बहुत देखने को मिलती है। लेकिन वो जो पर्ची निकालते हैं वो सच होती है? मैंने देखा है सर वो निकालते हुए लाइव। अच्छा। और तो मतलब पर्सनली तो मेरा मिलना हुआ नहीं उनसे, लेकिन मैंने उनको दूर से जरूर देखा है। किसी ने कहा वो कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगा के रखते हैं, और उनके उनके लोग भी ब्लूटूथ लगा के रखते हैं, फिर वो बताते हैं कि वो जो दीवार के पीछे चौथे नंबर की लाइन में वो महिला खड़ी, वो खड़े हो जाए। नहीं सर, इसका तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। अपन तो मीडिया वाले सर, अपनी आदत होती है स्टेज के पास जाकर खड़े होने की, और मैं तो क्रिएटर कोशिश करता हूँ जहाँ से रील निकले बनाकर डाल दूं। तो मैं स्टेज के पास ही था, और मतलब ब्लूटूथ वाला तो मुझे ऐसा कुछ सीन लगा नहीं वहाँ पर। फिर वो पर जो भी है सर, इसको तो अपन एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते क्या कॉन्सेप्ट है। ये तो एकदम ही अलग ही निकल कर आता है कुछ, क्योंकि इतनी भीड़ में से सेलेक्ट करना भी अपने आप में वो है, और इतने ऑथेंटिक एक्टर लाना भी अपने आप में वो है। हाँ, अगर वो मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग तो हमारे बॉलीवुड वाले भी नहीं कर रहे हैं आजकल। तो टीवी में क्या चल रहा है अभी, टीवी सीरियल्स में? और तुम्हारे पूरे टीवी सीरियल्स तो सर फिलहाल काफी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप में। क्यों? टिकने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, तो मैं जो कह रहा था टीवी खत्म हो रहा है, उसके पीछे यही है कि न्यूज चैनल वैसे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई नई अप्रोच, कोई नया तरीका नहीं है, और क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है उनकी। इसी तरह से आप सीरियल्स में कह रहे हो कि उसमें भी कुछ नया नहीं है। नया है सर, लेकिन ऑडियंस जो है वो पुरानी है। अब जो नई जनरेशन आ रही है वो टीवी सीरियल नहीं देख रहे हैं, वो अब ओटीटी पर वेब सीरीज देखना ही पसंद कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें नहीं देखना है अनुपमा, उन्हें नहीं देखना है ये रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा, तो टीवी की ये दशा है। लेकिन पता है, कल एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा कि 5 साल में मोबाइल डिवाइस खत्म हो जाएगा। अच्छा। मतलब टीवी का जो, जिसको हम पहले इडियट बॉक्स बोलते थे, वो बड़ा डब्बा भी खत्म हो जाएगा, और ये छोटा डिवाइस जो है वो भी खत्म हो जाएगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने इसलिए बोला कि ये जो फिजिकल जो गैजेट है जी, ये ऐसा पूर्वानुमान है कि ये खत्म हो जाएगा। और क्योंकि एआई अब आ गया है, और एआई हर चीज में बिल्ड करके आप चला रहे हैं, तो आने वाले समय में स्क्रीन कोई इश्यू नहीं रहेगा। स्क्रीन आप कहीं भी क्रिएट कर लेंगे। हम यहाँ बैठे हैं, उसके लिए कोई डिवाइस उठाना, कोई डब्बा उठाने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीन ले आएंगे। आपको लगता है सर ये पॉसिबल है, मतलब आने वाले 5 साल के अंदर? हॉलीवुड की साई-फाई फिल्मों में जो आपने देखा वो सब पॉसिबल होता है। लेकिन सर आज से कई साल पहले, जब सोशल मीडिया इतना चला नहीं था, इंस्टाग्राम नया था, तब पोस्ट आती थी कि 2030 तक आते थे, 2025 तक आते थे, ऐसे एआई को हम रोबोट के रूप में इमेजिन करते थे। और आज एआई क्या काम कर रहा है हमारे लिए? मोदी जी के लोग एनिमेशन वीडियो बना रहे हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं, ये काम कर रहा है सर। देखिए, कोई सुविधा, कोई टेक्नोलॉजी आई तो उपयोग तो उसके सभी होंगे, है ना। लेकिन वो मोबाइल खत्म होने की इसलिए कही जा रही है कि भाई जैसे ये सारी कंपनियां अभी वियरेबल जो गैजेट्स हैं उन पे फोकस कर रही है जी। जैसे मेटा ने वो ग्लासेस निकाले, है ना, और इसी तरह से इन्होंने एप्पल ने भी एक डिवाइस निकाला जो विजन प्रो। तो अब स्क्रीन के लिए आप किसी डिवाइस पे निर्भर नहीं रहेंगे, आपके चश्मे से वो दिखेगा या कुछ होगा। एक चल रहा है कि एप्पल जो है एक एप्पल पिन लेके आ रहा है जी। तो जैसे आप माइक लगाते हैं छोटा सा, उसी साइज का एक छोटा सा डिवाइस होगा जिसमें कैमरे लगे होंगे, सेंसर लगे होंगे, और कान में आप ईयरफोन लगा रखे हैं तो आप उसको कमांड देंगे और फिर वो सारी चीजें करता जाएगा। तो ये प्रेडिक्शन तो है, एलन मस्क कह रहा है कि 5 साल में खत्म हो जाएगा। और लोग ये भी कह रहे हैं कि एप्पल जिसने पूरा फोकस ही फोन पे किया और उसका फोन सफल रहा, उसने अभी भविष्य के लिए सोचा नहीं है। जब फोन खत्म हो जाएगा तो उसकी इकोनॉमी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से कई सारी चीजें, मतलब
जो आईफोन नया गैजेट लाने वाला है, मतलब उन्हीं के फोन पर वो नुकसान करेगा, उन्हीं के फोन पीछे रह जाएंगे, ऐसा होता ही है। एक थीम चलती है किल द प्रोडक्ट। जब मुझे लगता है कि मैं जो चीज बना रहा हूँ जो सफल है, लेकिन उसका अंत नजदीक है, तो कोई और अंत करे, कोई और आके उसको खत्म करे, उससे बढ़िया मैं कहूँ कि मेरा फोन अब नहीं आएगा और मैं अब एक नई चीज निकाल रहा हूँ। आईफोन को सर कौन ही यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, मतलब एक सैमसंग अपन मान सकते हैं, इनकी तो ऑन ट्विटर भी आपस में चलती रहती है। हाँ। ये तो इन्फ्लुएंसर की तरह आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को ट्रोल करते हैं स्क्रीन को लेकर। iOS, हाँ वो सारी चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो सर अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे थे क्रिकेट के बारे में, तो आप इस बार वर्ल्ड कप में, मतलब मुकेश माथुर जी की क्या प्रेडिक्शन है, कौन इस बार ट्रॉफी लेकर जाएगा? देखिए, भारत ने बहुत गिरते पड़ते कल मैच जीता, लेकिन सारी टीमों में देखें तो सबसे मजबूत टीम भारत की है, और वो एक अलग लेवल का क्रिकेट खेल रही है। खासकर हमारे जो बैट्समैन हैं, वो जिस तरह से बाउंड्री के पार ही मारने की फिराक में रहते हैं, और वन सिंगल डबल खत्म जैसा हो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि भारत बहुत आगे है। भारत के अलावा एक मुझे बताइए कि आप टॉप 2 में किसको देखते हैं? फिर ये होगा, क्योंकि अपन तो इंडियन है सर, अपन इंडिया को ही चुनेंगे सबसे पहले। ऑस्ट्रेलिया हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स में दबदबा रहता है उसका, भले वो जो द्विपक्षीय मैच होते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के हो गए, हो सकता है उसमें सीरीज हार जाए, पर आईसीसी टूर्नामेंट में वो हमेशा मजबूत टीम रहती है। तो सेकंड टीम ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सर की प्रेडिक्शन है, और मेरी प्रेडिक्शन भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया ही आप मान लीजिए, क्योंकि यही टॉप में बेसिकली हमें नजर आती है। और बाकी आपकी प्रेडिक्शन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकी कमेंट में पता चल जाएगा सर लोग किसके फेवर में। और जुड़े रहिए ऐसी डिस्कशन के लिए, हम आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लाते रहेंगे, सर से टाइम लेते रहेंगे, ताकि आपके लिए भी कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक पर हम डिस्कशन कर पाए। चल क्या रहा है। तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।